पीएम मोदी यूपी बिहार में गरजे तो गृह मंत्री अमित शाह आज उस धरती से पाकिस्तान पर बरसे हैं जहां के निहत्थे लोगों को ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। हम बात कर रहे हैं पुंछ की। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित हुए पीड़ितों से मुलाकात की। देखिए रिपोर्ट। घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया। 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। 22 अप्रैल को आतंकियों की कायराना हरकत का जवाब भारत ने 7 मई को आतंकिस्तान को रौंद कर दे दिया। मगर आतंकियों के खिलाफ सरकार का अभियान अभी भी जारी है। भारतवासियों और पीड़ितों के लिए सरकार का काम भी जारी है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को शांत, सुरक्षित और सुशासित बनाने के लिए तत्पर है, जिसके तहत गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को जम्मू पहुंचे। अमित शाह के दौरे का मकसद साफ है। ये आतंकियों को संदेश है कि देश के खिलाफ नापाक मंसूबों को भारत सर उठाने से पहले ही कुचल देगा। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आश्वासन है, सुरक्षा का एहसास है। ये दौरा कई मायनों में खास है। अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर घाटी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में बने गुरुद्वारा सिंह साहिब का दौरा किया और मत्था भी टेका। गुरुद्वारा को पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में नुकसान पहुंचा था। अमित शाह का ये दौरा इस बात का आश्वासन भी है कि पूरा देश इस मुश्किल की घड़ी में जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। अमित शाह पुंछ के उन परिवारों से भी मिले जो पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित हुए हैं। हमसे भी मिल गए। हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दें। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश की तरफ से पीड़ितों को आश्वासन भी दिया और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए लोगों के स्वजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे और उसी मंच से पाकिस्तान को खबरदार कर दिया कि अगर आतंकियों ने मन में नापाक मंसूबों को लाने की हिम्मत भी की तो उनका अंजाम सोच से भी भयानक होगा। कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दिया। 8 और 9 मई को पाकिस्तान की गोलाबारी का चट्टान की तरह सामना करने वाले बीएसएफ जवानों की बहादुरी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पीठ भी ठोकी और उनका मनोबल भी बढ़ाया। साथ ही गृह मंत्री ने देश की जनता की तरफ से बीएसएफ जवानों को हर घड़ी, हर पहर, हर हालात में देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ आया हूँ भारत सरकार और समस्त 140 करोड़ की जनता की ओर से आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सभी सीमा प्रहरियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, उस सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने
हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। गुरुवार को करीब 8:30 बजे अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू के राजभवन में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जुलाई महीने में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा बना रहा। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, आतंकरोधी अभियान, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई। पहलगाम हमले के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल है और इसीलिए सरकार ने अमरनाथ यात्रा को भयमुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किए गए प्लान पर विस्तृत चर्चा कर अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार ने इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को बढ़ाया। सरकार ने CAPFS यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 581 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है। CAPFS की 581 कंपनियों में करीब 42,000 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे, जो यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं और कश्मीर के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। साल 2025 में 38 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ आश्वासन का नहीं, बल्कि संदेश भी था कि जो भी भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखेगा, भारत उसको मिट्टी में मिला देगा।